रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा जारी है। उन्होंने एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों देशों की दोस्ती को सबसे गहरे महासागर से भी गहरा करार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच एक बड़े रक्षा समझौतों को लेकर चर्चाएं अंतिम चरणों में हैं। पड़ोसी चीन के खतरे को देखते हुए भारत ने रूस से कई अहम हथियार और सुरक्षा प्रणाली खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में वो करीब $4 अरब के साजो सामान की खरीद का मन बना चुका है। इजराइल के सीरिया पर लगातार हमले जारी हैं। इस बीच एक बार फिर इजराइल ने सीरिया में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, जबकि सीरियाई अधिकारियों ने दावा किया कि इजरायली सेना देश में अंदर तक घुस गई है। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया है और कहा है कि उसके सैनिक बफर जोन में ही हैं। इस बीच विद्रोही समर्थित मोहम्मद अल बशीर सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो आगामी 1 मार्च तक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन इन दिनों काफी चर्चा में हैं। दरअसल बेंजामिन ने भ्रष्टाचार के मामले में अपने खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे मुकदमे में कटघरे में खड़े होकर गवाही दी। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब किसी मौजूदा इजरायली प्रधानमंत्री ने एक आपराधिक प्रतिवादी के रूप में कटघरे में खड़े होकर गवाही दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार भारत में रोष बना हुआ है। वहीं इसी बीच अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को दोनों देशों को आपसी बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान करने का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी उलटफेर के बीच राष्ट्रपति यूंग सुक योल के कार्यालय पर पुलिस ने देश में मार्शल लॉ लागू करने की जांच के तहत छापा मारा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिसे लेकर कनाडा के हिंदुओं ने न्याय और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर टोरंटो में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार शुरू होने के बाद से मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। साथ ही आपको बता दें कि कनाडा में गूंजे बांग्लादेश शर्म करो, हिंदू जीवन मायने रखता है के नारे लगे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नागरिकता के नियमों को बदलने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो राष्ट्रपति कार्यभार संभालते ही जन्म से मिलने वाली नागरिकता को खत्म कर देंगे। हालांकि ट्रंप के लिए इस नीति को खत्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उनके आगे कई चुनौतियां आने वाली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सरकार में बदलाव की विवादास्पद रूढ़िवादी योजना प्रोजेक्ट 2025 को त्यागने का आग्रह किया। परियोजना पर्यावरणीय नियमों को व्यापक रूप से समाप्त करने और कार्यस्थल में विविधता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने की वकालत करती है, जो परियोजना का तर्क है कि मोटे तौर पर अवैध है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में टिप्पणी में बिडेन ने कहा कि उनके प्रशासन ने एक आर्थिक दृष्टिकोण अपनाया है जो मध्यम वर्ग के लाभ के लिए अर्थव्यवस्था को मध्यम से बाहर और नीचे से ऊपर तक बढ़ाने की मांग करता है। G20 की अध्यक्षता को दक्षिण अफ्रीका बड़े अवसर की तरह देख रहा है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला ने G20 की अध्यक्षता को बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि उनका देश साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल करेगा। लामोला ने प्रथम G20 शेरपा बैठक में कहा कि दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में एकजुटता, समानता, स्थिरता को प्राथमिकता दी जाएगी। अमेरिका और चीन के संबंध किस तरह के हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो वहीं इसी बीच अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो ने प्रशांत क्षेत्र में चीन को हराने की अमेरिकी सेना की क्षमता पर भरोसा जताया। हालांकि चेतावनी भी दी है कि चीन पर अमेरिका की तकनीकी बढ़त तेजी से कम हो रही है।